आज चुनाव, तो फिर क्या आंकड़ा किसके पक्ष में दिखाई देता है? क्योंकि काफी बदलाव, काफी हलचल महाराष्ट्र में हो चुकी है। पहले यहाँ पर शिवसेना ने यहाँ पर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन सरकार एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर चलाई, लेकिन 2.5 साल के बाद यहाँ पर बड़ा उलटफेर हुआ। अब शिंदे सरकार में है और वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर शिवसेना ने दावा किया है कि वो आने वाले वक्त में बीएमसी और यहाँ पर विधानसभा चुनाव में वापसी करेंगे। तो अगला सीएम कौन हो सकता है? देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री नहीं बल्कि डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली, जबकि एकनाथ शिंदे यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए। तो शिवसेना क्या वापसी करेगी? क्योंकि अब शिवसेना को अपनी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कि शिवसेना यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पास है या फिर एकनाथ शिंदे के पास है, ये भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन एकनाथ शिंदे और यहाँ पर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर जिस कार से हमलावर रहे थे, यहाँ पर हनुमान चालीसा की बात की जाए या अन्य मुद्दों को लेकर जिस कार से बवाल देखने को मिला था, तो अब महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? एनसीपी शरद पवार क्या यहाँ पर महाराष्ट्र में यहाँ पर वापसी करा पाएंगे गठबंधन को लेकर, या फिर कुछ नया यहाँ पर देखने को मिलेगा? आखिर क्या माहौल इस वक्त महाराष्ट्र में 288 सीटों पर देखने को मिल रहा है? इस हिसाब से क्या महाराष्ट्र में हो सकते हैं आंकड़े आज चुनाव? तो फिर किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं? शुरुआत करते हैं 288 सीटों के लिए। भंडारा की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट एनसीपी और यहाँ पर एमएनएस को 1 सीट, शिवसेना के खाते में 0 सीट जा सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी और शिंदे गुट यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, ये यहाँ पर अनुमान हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो एनसीपी कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन शिवसेना जो है वो अलग से चुनाव लड़ सकती है। एमएनएस क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे? फिलहाल ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। हिंगोली की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, जबकि अगर बात की जाए तो शिवसेना के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। अकोला की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट एमएनएस के पक्ष में जा सकती है, जबकि शिवसेना का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। सिंधुदुर्ग की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, जबकि शिवसेना के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। बीड की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट और 1 सीट शिवसेना के पक्ष में जा सकती है। यहाँ पर गढ़चिरौली की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस एनसीपी के पक्ष में जा सकती है, एमएनएस को 1 सीट, जबकि शिवसेना के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट यहाँ पर एमएनएस के पक्ष में जा सकती है। धुले की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, एनसीपी यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट एमएनएस के पक्ष में जा सकती है, शिवसेना का यहाँ पर खाता नहीं। वासिम की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में और 1 सीट यहाँ पर एमएनएस के पक्ष में, शिवसेना के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। गोंदिया की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, 1 सीट एमएनएस के पक्ष में जा सकती है, शिवसेना का यहाँ खाता नहीं। जबकि परभनी की यहाँ पर 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट यहाँ पर एमएनएस और 1 सीट शिवसेना के पक्ष में जा सकती है। नंदुरबार की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, जबकि यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 0, जबकि शिवसेना के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर होशंगाबाद की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, जबकि 3 सीटें यहाँ पर एमएनएस के पक्ष में जा सकती हैं। जबकि औरंगाबाद की यहाँ पर 9 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, एमएनएस को यहाँ पर 2 सीटें, जबकि शिवसेना का यहाँ पर खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। जबकि जलाना की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट, एमएनएस को 1 सीट, जबकि शिवसेना के पक्ष में यहाँ पर 2 सीट जा सकती हैं। लातूर की यहाँ पर 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, 1 सीट यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में, जबकि 1 सीट यहाँ पर एमएनएस के पक्ष में जा सकती है। रायगढ़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में, एमएनएस को 1 सीट, जबकि शिवसेना का यहाँ पर खाता नहीं। अमरावती की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, जबकि एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। लातूर की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, जबकि एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट, और यहाँ पर रायगढ़ की 7 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, एमएनएस को 1 सीट, जबकि यहाँ पर शिवसेना के पक्ष में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर रत्नागिरी की 5 सीटों में से तो बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट, जबकि एमएनएस को 1 सीट जा सकती है। सांगली की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, यहाँ पर कांग्रेस शिवसेना, और यहाँ पर बात की जाए जिस कारण से शिवसेना को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एमएनएस को 1 सीट और एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। नांदेड़ की 9 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, जबकि एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट, शिवसेना के पक्ष में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। सतारा की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 2 सीटें जा सकती हैं, शिवसेना का यहाँ खाता नहीं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर यवतमाल की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, एमएनएस को 0 सीट, शिवसेना के पक्ष में 1 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। पालगढ़ की 6 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, एमएनएस को यहाँ पर 2 सीटें, शिवसेना का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। जबकि यहाँ पर बात की जाए
तो बुल्ढाना की 7 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट जा सकती है। अहमदनगर की 12 सीटों में से बीजेपी को 7 सीटें, जबकि एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट, 2 सीटें शिवसेना के पक्ष में 1 सीट आने के पक्ष में। चंद्रपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। जबकि अगर बात की जाए जलगांव की 11 सीटों में से बीजेपी को 8 सीट जा सकते हैं, जबकि 3 सीटों पर शिवसेना जीत सकती है, 1 सीट एमएनएस के पक्ष में भी जा सकती है। जबकि मुंबई शहर की 10 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, एमएनएस को 3 सीटें, शिवसेना का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर कोल्हापुर की 10 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, एमएनएस को यहाँ पर 2 सीट जा सकती है, शिवसेना का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। सोलापुर की 11 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटें, जबकि एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीट जा सकती हैं, एमएनएस को 2 सीटें, शिवसेना का 1 सीट पर खाता खुल सकता है। जबकि नासिक की 15 सीटों में से बीजेपी को 8 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, एमएनएस को 2 सीटें, 3 सीटों पर शिवसेना खाता खोलती नजर आ रही है। नागपुर की 12 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 5 सीटें, जबकि एमएनएस को 2 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर बात की जाए तो इसका से महाराष्ट्र की 288 सीटों पर नए समीकरण सामने आ रहे हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो ठाणे की 18 सीटों में से बीजेपी को 11 सीटें, एनसीपी कांग्रेस की 2 सीटें, एमएनएस को 2 सीटें, 3 सीटों पर शिवसेना आ सकती है। मुंबई शहर की 26 सीटों में से बीजेपी को 15 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, एमएनएस को 3 सीटें, शिवसेना के पक्ष में 5 सीटें जा सकती हैं। अगर बात की जाए पुणे की 21 सीटों में से बीजेपी को 15 सीटें, यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट एमएनएस और 4 सीटों पर शिवसेना आ सकती है। इस तरह से महाराष्ट्र की 288 सीटों के फाइनल आंकड़े सामने आ चुके हैं। काफी खलबली यहाँ पर देखने को मिली है, जिसका से बवाल देखने को मिला है। यहाँ पर सरकारें बदलती नहीं है, ऐसे में अब बीजेपी 160 पर आ सकती है, एनसीपी कांग्रेस पक्ष में 45 सीटें आ सकती है, एमएनएस को 50 सीटें। अब कहीं न कहीं किस प्रकार से यहाँ पर बवाल देखने को मिला है। शिवसेना 31 सीटों पर आ सकती है, जबरदस्त नुकसान शिवसेना को हो रहा है, जिसका से यहाँ पर सिंधे गुट के बंटवारे के बाद यहाँ पर शिवसेना को कम सीटें मिलती नजर आ रही है। जबकि अन्य की बात की जाए 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं।